दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हर क्रिएटर की सबसे बड़ी हेडेक है। हम उन एग्जैक्ट एल्गोरिथमिक थ्रेशहोल्ड्स को डिकोड करेंगे जो आपके शॉर्ट फॉर्म व्यूज को अचानक से रोक देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन नोटोरियस 0, 15K और 30K व्यू जेल्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीपली एनालिटिकल सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन इनविजिबल बैरियर्स को तोड़ा कैसे जाए। इमेजिन कीजिए, एक क्रिएटर लगातार 9 महीने तक अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सोर्स मटेरियल में एक क्रिएटर का ये एग्जैक्ट पेन पॉइंट हाईलाइट किया गया है। वो रोते हुए यही सोचते थे कि यार आखिर मेरी वीडियोस क्यों नहीं चल रही, जबकि बाकी लोग कुछ भी बकवास डालकर वायरल हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, उन्होंने हर एक ट्रेडिशनल गुरु वाली टिप ट्राई कर ली थी। पुराने एज्ड अकाउंट्स खरीदने से लेकर क्या कुछ नहीं किया, पर सब फेल रहा। ये दिखाता है कि इस एक प्रॉब्लम के पीछे कितनी मेहनत और फ्रस्ट्रेशन छिपी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये व्यू जेल नाम की बीमारी है क्या। देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के व्यूज को एल्गोरिथम जानबूझकर थ्रॉटल कर देता है। एक स्पेसिफिक नंबर पर आकर व्यूज बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कोई नकली छत या आर्टिफिशियल सीलिंग लग गई हो। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से कई बेहद टैलेंटेड क्रिएटर्स आखिर में हार मानकर क्विट कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को हम एक गेम के लेवलिंग सिस्टम की तरह समझने वाले हैं। बेसिकली हम 3 अलग-अलग एस्केलेटिंग लेवल्स को देखेंगे जिन्हें क्रिएटर्स को एक-एक करके क्लियर करना होता है। द 0 व्यू जेल, द 15K सीलिंग और आखिर में द 30K हर्डल। तो चलिए सबसे पहले लेवल की तरफ बढ़ते हैं, द 0 व्यू जेल। एक ऐसी डेवस्टेटिंग स्टेज जहां आपके पब्लिश कंटेंट को लिटरली 0 इंप्रेशंस मिलते हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर एल्गोरिदम वीडियोस को इंस्टेंटली रोकता क्यों है। इसके 3 स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। पहला, एक बॉट की तरह बिहेव करना। दूसरा, अपने चैनल के नीचे यानी टॉपिक को अचानक से बदल देना। और तीसरा, सबसे कॉमन ट्रिगर, किसी ओवर यूज्ड वायरल कंटेंट को बिना किसी ट्रांसफॉर्मेटिव एडिट के वैसा का वैसा ही रीपोस्ट कर देना। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म बॉट्स और स्पैमी ऑटोमेटेड बिहेवियर से डरता है। इसके बजाय एल्गोरिदम असल में उस जेन्युइन रियल एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करना चाहता है, जिसे इस मटेरियल में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म दिया गया है, गॉड मेड ह्यूमन एंगेजमेंट। अगर आपका अकाउंट उस पहली वाली ऑटोमेटेड कैटेगरी में दिखता है तो समझ लीजिए एल्गोरिदम वही तुरंत ब्रेक लगा देगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस बॉट वाली बीमारी की एक बहुत ही सटीक दवा है और वो है अकाउंट वार्म अप। अपने आप को एक ह्यूमन साबित करने के लिए आपको वीडियोस नेटिवली देखनी होंगी, एकदम असली और जेन्युइन लाइक्स और कमेंट्स ड्रॉप करने होंगे, दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। और ये प्रोसेस आपको करीब 4 से 14 दिन तक कंसिस्टेंटली रिपीट करना है। ये मैंडेटरी वार्म अप पीरियड एल्गोरिदम का ट्रस्ट जीतने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और अगर आप किसी ओवरयूज्ड कंटेंट की ट्रैप में फंस गए हैं तो उसकी दवा है ट्रांसफॉर्मेटिव एडिटिंग। अगर कोई वायरल क्लिप यूज करनी ही है तो शुरुआती 3 सेकंड्स में अपना खुद का फ्लेवर ऐड कीजिए। नए वॉइस ओवर्स, कैप्शंस या ऑन स्क्रीन इमोजीज लगाइए। ये विजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस उन पहले कुछ क्रिटिकल सेकंड्स में एल्गोरिदम को सिग्नल देते हैं कि ये फ्रेश कंटेंट है, जिससे आप अननेसेसरी पेनल्टीज से बच जाते हैं। ओके, अब ट्रांजिशन करते हैं सेकेंड लेवल की तरफ, जो है द 15K सीलिंग। यहां तक पहुंचने का मतलब एक सेलिब्रेशन भी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने फाइनली आपको एक असली इंसान मान लिया है। पर यहां एक बहुत ही पिवटल सवाल उठता है, वीडियोस अचानक ठीक 15,000 व्यूज पे आकर फ्लैटलाइन क्यों हो जाती हैं? ट्रस्ट इशू तो अब एल्गोरिथम के साथ सॉल्व हो गया, तो गड़बड़ी कहां है? वेल, यहां से हमारा फोकस शिफ्ट होता है अगली बड़ी बीमारी पर, और वो है पुअर कंटेंट प्रेजेंटेशन। इस प्रॉब्लम का नाम है द 15K डिजीज, यानी लो एफर्ट पैकेजिंग। अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली वीडियो डाउनलोड करके बिना एडिट किए रीपोस्ट किया जा रहा है तो समझ लीजिए ये प्योरली सिर्फ किस्मत का खेल है। अनएडिटेड रीपोस्ट में वो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है जो वीडियो को इस 15K सीलिंग के पार पुश कर सके। तो इस 15K जेल को ब्रेक करने की कोर दवा क्या है? इसे हम कहते हैं पैकेजिंग की होली ट्रिनिटी। इसमें 3 बेसिक पर बिल्कुल अनिवार्य एलिमेंट्स होते हैं। पहला, हुक, जो शुरुआती 3 सेकंड्स में टोटल अटेंशन ग्रैब करता है। दूसरा, रिटेंशन, जो ऑडियंस को मिडिल तक एंगेज रखता है। और तीसरा, पे ऑफ, जो एंड में एक सबकॉन्शियस रिवॉर्ड देता है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट्स में उन पुराने ट्रेडिशनल थंबनेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए आपके वीडियो की पहली झलक ही सब कुछ है। यहां 2 तरह के हुक्स होते हैं, विजुअल हुक्स
जैसे स्क्रीन पर अजीब ऑब्जेक्ट्स, रेड सर्कल्स या एरोस का यूज करना। और वर्ड हुक्स, यानी शुरुआत में ही कोई शॉकिंग बात कहना या कंपेलिंग सवाल पूछना। याद रखिए, पहले 3 सेकंड्स के विजुअल या ऑडिटरी हुक्स लिटरली आपके वीडियो की लाइफलाइन है। हुक सेट हो गया, अब आती है रिटेंशन की बारी। इसका सिंपल मतलब है स्टोरी टेलिंग और पेसिंग का ऐसा स्ट्रेटेजिक यूज जो ऑडियंस को हुक से लेकर कंक्लूजन तक बांधे रखे। अगर आपके कंटेंट के मिडिल पोर्शन में एक सॉलिड नैरेटिव स्ट्रक्चर होगा तो व्यूअर कभी उस वीडियो को स्वाइप अवे नहीं करेगा। इट्स लाइक अ ग्लू। और इस ट्रिनिटी का फाइनल पार्ट है द पे ऑफ। यहाँ क्रूशल पॉइंट यह है कि जिस चीज का शुरुआत में प्रॉमिस किया गया था उसका स्पेसिफिक जवाब या रेजोल्यूशन डिलीवर करना अनिवार्य है, जिसका व्यूअर अनकॉन्शियस लेवल पर इंतजार कर रहा था। सही पे ऑफ का मतलब है व्यूअर वीडियो को बिल्कुल आखिरी सेकंड तक देखेगा और एल्गोरिथम के नजरिए से ये प्योर गोल्ड है। चलिए अब हम एडवांस करते हैं अपने फाइनल बॉस लेवल पर, द 30K हर्डल। 30,000 व्यूज को क्लियर करने का मतलब ही ये है कि प्लेटफॉर्म अभी से आपको मैसिव अपॉर्चुनिटी सर्व कर रहा है। अब यहाँ जिस माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है वो काफी कमाल का है। जीरो व्यू जेल के ऑपोजिट इस 30K की सीलिंग को तोड़ने के लिए आपको स्क्रैच से सब कुछ वापस शुरू नहीं करना है। कोई बड़ा ओवरहॉल नहीं चाहिए। आपको बस कुछ बहुत ही माइनर पर सटीक फिक्सेस यानी छोटे स्ट्रेटेजिक ट्वीक्स करने होते हैं। और इस फाइनल टीयर की एग्जैक्ट मेडिसिन क्या है? इसे द 30K स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला, अपने कॉम्पिटिटर्स का एक डीप एनालिसिस कीजिए। दूसरा, अपनी ऑडियंस के ट्रेंड्स पर थोड़ी रिसर्च कीजिए। और तीसरा, सबसे अहम हिस्सा, एक बार में एग्जैक्टली किसी एक वेरिएबल को ट्वीक कीजिए, या तो आइडिया या हुक या रिटेंशन या फिर पे ऑफ। बस किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट करके आप एक वीडियो को ट्रू विरालिटी तक ला सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अपनी किसी रीसेंट रोकी हुई वीडियो की तरफ देखिए। इन 3 में से किस स्पेसिफिक जेल ने उसे कैद करके रखा था और आज ही आपको उसे आज़ाद करने के लिए इस फ्रेमवर्क से कौन सी एग्जैक्ट दवा अप्लाई करनी होगी? दोस्तों, अपनी पिछली मैट्रिक्स का खुद ऑडिट कीजिए और इन स्पेसिफिक रेमेडीज़ को लगाइए, क्योंकि असली गेम चेंजर यही चीज़ें बनने वाली हैं।